Hello guys, welcome to my channel The Mishti Aura. So here's a short explanation why I'm showing half face. तो हुआ ये था कि मेरा पहले एक चैनल था, कोविड के टाइम पे मैंने बनाया था, बट तो उस टाइम तो डाला, बट उसके बाद फिर मैं नहीं डालती थी, आई वॉजेंट वेरी कंसिस्टेंट. तो फिर मेरे आसपास के सब लोग मुझसे पूछने लगे क्या हुआ चैनल का, क्या हुआ. तो मैं उनको कहाँ तक एक्सप्लेन करूँ कि आई वॉजेंट वेरी कंसिस्टेंट. और हाँ, सॉरी फॉर दी नॉइज़ जो कि बाहर से आ रही है. मेरे घर में बहुत सारे बदमाश शैतान लोग रहते हैं जो लोग बोलते रहते हैं मम्मी. हम इसका क्या कर सकते हैं, सबके घर ऐसे आवाज़ करने वाले, शोर मचाने वाले लोग होते हैं. हाँ, सो आई एम दैट गर्ल हु इज़ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है. वैसे तो मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट स्टिल इट्स फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में कि उनको मैं इन फॉर्म ऑफ स्टोरी शेयर कर सकती हूँ. ठीक है, तो आज वाला एपिसोड हम लोग कह सकते हैं कि एपिसोड 1 ऑफ कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है. ठीक, सो हुआ ये कि ये तब की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब मेरे शहर में लगा था बुक फेयर. ठीक, तो मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है एंड माई फादर इज़ वेरी मीन्स आई वॉन्ट से प्राउड, बट ही लाइक्स दिस हैबिट ऑफ माइंड कि चलो ठीक है बुक पढ़ना है इसको. शुरू से ही वो मेरे लिए मतलब बुक लाते थे और उनको बहुत खुशी होती थी कि हाँ शी इज़ रीडिंग बुक्स. तो फिर मेरे शहर में बुक फेयर लगा एंड आई वाज लाइक कि ठीक है. उस शहर में क्या, मेरी यूनिवर्सिटी में ही लगा जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है, उससे थोड़ी दूर पे मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बड़ा, आई वोंट से बहुत बड़ा बट स्टिल बड़ा मैदान है और उसमें बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ हुआ था. तो फिर मैंने सोचा मैं तो रोज़ जाऊँगी. तो अब रोज़ जाना तो नहीं पॉसिबल हुआ, बट मैं काफ़ी दिन गई थी. और मेरे पापा ने मुझे बुक फेयर के पहले ही वाले दिन मुझे मतलब 1000 रुपीज़ दिया कि तुमको जो बुक ख़रीदनी है ख़रीद लेना. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब मतलब अच्छा लगता है जब कोई करता है. और उससे भी ज़्यादा आपको ना थोड़ा सा टेंशन भी हो जाता है कि हमारे लिए कोई इतना कर रहा है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करके देना पड़ता है. बट वही है, पेरेंट्स के साथ आपको उतनी आप, आई डोंट हैव वर्ड्स. ओके, ठीक है. तो फिर हाँ, मैं आ जाती हूँ इस पर कि बुक फेयर था, मैं बहुत खुश थी. पापा ने मुझे 1000 रुपये दे दिए, कहे कि जाओ बुक खरीद लेना. लेकिन जब मतलब मैं बुक खरीदने गई तो पहले दिन गई तो मेरे साथ मेरी एक लैब मेट भी गई. तो फिर उन्होंने बुक खरीदी. उन्होंने ख़रीदा था इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा. और ये ट्रिलॉजी है, ये काफ़ी अच्छी है. मैं इसका 2 पार्ट पढ़ चुकी हूँ, तीसरा नहीं पढ़ी हूँ. तो उन्होंने उसका मतलब 3 में से उनको 2 पार्ट इसका मिला तो उन्होंने ख़रीदा. और फिर मैंने बुक्स वगैरह देखे, मैंने नहीं ख़रीदा. ठीक, तो पहले दिन उनके साथ गई मैं. फिर क्योंकि ये जो फेयर था ये 1 हफ़्ते के लिए लगा हुआ था और मेरा ऐसा था कि मुझे कई बार जाना है ताकि मैं अलग अलग बुक्स को एक्सप्लोर कर सकूँ, देख सकूँ. तो फिर मैं दोबारा गई, लेकिन इस बार मेरे साथ वो जो थी मतलब मेरी फ्रेंड दी या जो भी है वो गई नहीं. मैं अकेले गई, मैं खुशी खुशी गई और मैं गई और मुझे बुक्स मिल गई. ठीक है, तो मुझे 2 बुक अच्छी लगी और ऑब्वियसली वो दोनों मतलब कॉमन बुक्स हैं, बट मैंने पढ़ी नहीं है, काफ़ी सुना हुआ है. तो मैंने कहा ठीक है मेरे को ये बुक लेनी है. तो फिर मैं ले ली, मैंने उस दुकान से ले लिया. तो वो बुक ये थी, एक तो है द सीक्रेट. ठीक, द सीक्रेट. और ये सबसे फेमस बुक इकिगाई, मतलब फेमस आई वोंट से, कॉमन काफ़ी. ठीक है, इकिगाई. तो ये 2 बुक्स मैंने ली. और उसके बाद फिर वहाँ पे हुआ ये कि वो जो दुकानदार था उसने मुझे कोई रिसीट नहीं दी, मतलब जो जो भी मतलब कैश मेमो या जो भी होता है उसने नहीं दी. बुक्स बहुत कॉस्टली नहीं थी, आई गेस 200 की एक बुक थी. तो फिर मैंने कहा, तो मतलब मैंने वहाँ से ले लिया. और बाकी जो दुकानदार थे वो लोग ना पेपर बैग्स दे रहे थे, बट जहाँ से मैंने लिया वो जो काला वाला पॉलिथीन होता है वो दे रहा था. अब मैं ठहरी कि नहीं, मेरे को काला पॉलिथीन नहीं चाहिए. और मेरा बैग मैं अपने मतलब जो मेरा डिपार्टमेंट है वहीं पे रख के आई थी. तो फिर मेरा था कि मैं पॉलिथीन नहीं यूज़ करती हूँ, नहीं यूज़ करना चाहिए, आप क्यों दे रहे हैं भैया, और मैं नहीं ले जाऊँगी. मतलब मैं बनने गई थी बहुत ज़्यादा इन्वामेंटलिस्ट, इको फ्रेंडली लड़की. मैंने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए पॉलिथीन, मैं हाथ में पकड़ लूँगी, 2 ही बुक्स तो है. और वो बुक्स ले करके, और मेरे पास कोई मेमो भी नहीं था, मैंने पैसा दे दिया, वो बुक लिया, हाथ में पकड़ा हुआ था. और फिर मैं बाकी जगह मतलब बाकी स्टॉल्स पे देखने लगी बुक. तो ऐसे मैंने थोड़ी देर देखा,
और वहाँ पे ना जैसे कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे कि मतलब मुझे याद भी नहीं था कि कौन सी नंबर वाले बुक स्टॉल से मैंने ये बुक ली है। फिर हुआ ये कि मैंने सब घूमा उमा, और जब मैं जाने लगी तब फिर किसी स्टॉल के एक आदमी ने मुझे रोक लिया और फिर बोला कि नहीं, ये बुक आपने नहीं ली है, ये आपने कहीं से उठाई है। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने उठाई नहीं है, ये मैंने खरीदी है। तो फिर कह रहे नहीं, आपने देखिए आपके पास कोई पॉलिथीन नहीं है, आप बस हाथ में उठा के ले आई हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, रसीद दिखाइए। तो मेरे पास वो भी नहीं थी। अब उसके बाद वो कह रहा है नहीं नहीं, बताइए कहाँ से लिया। मैं कहा ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अब मैं एकदम गुस्से में उसको दुकान की तरफ लेके तो जाने लगी, बट मेरे को याद नहीं था कि कौन सी दुकान है जहाँ से मैंने बुक खरीदा है, ठीक है। तो फिर मैं पहले एक दुकान पे गई, तो वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैं दूसरी दुकान पे गई, तो फिर मैं कंफ्यूज थी कि कहाँ पे है मैं, लेकिन एकदम गुस्से में वो तेज़ तेज़ से चल के ले जा रही हूँ। फिर थोड़ा आगे गई तो मेरे को वो दुकान मिल गई जहाँ से मैंने बुक लिया था। और वो दुकानदार वाले से मैंने कहा भैया अभी अभी मैं ये बुक आपके यहाँ से लेके गई हूँ ना। तो वो तुरंत मान गया, बिकॉज अभी थोड़ा ही देर हुआ था, आई गेस 10-15 मिनट हुए होंगे बुक लिए हुए। तो फिर बोला हाँ हाँ यहीं से लिए हैं। अब उसके बाद मुझे आ गया रोना। मतलब आई एम अ पर्सन जो कि कंट्रोल नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब मैं चाहती तो लड़ भी सकती थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं लड़ना चाह रही थी, बट मुझे रोना आ गया गुस्से से ज़्यादा, और मैं वहाँ पे रोने लगी। आसपास के सब लोग देखने लगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बैग लेके जाएं, बैग में बुक रखें, रसीद ले लें। आई कांट से कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पॉलीथीन लें, बिकॉज वो तो किसी हालत में नहीं यूज़ करना है। बट द थिंग इज़, सैड पार्ट इज़ कि मैं कुछ अच्छा करने गई थी, ठीक है। मैंने उससे अच्छे के लिए बोला कि भैया मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए, मैं नहीं लेती हूँ पॉलीथीन। मतलब मुझे घर पे भी मम्मी जब मेरी लेने जाती हैं, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग या सब्ज़ी लेने गई, तो फिर मैं कहती हूँ कि पॉलीथीन मत इस्तेमाल करो। और अभी मैंने एक अच्छा चीज़ करना चाहा, बट उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। मैं अच्छा चीज़ करके आ रही थी खुशी खुशी, और मैं खुश थी कि वाओ, मतलब मैं बुक ले रही हूँ, अब तो मैं पढ़ूँगी। आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी। लेकिन मैं और हैप्पी ये दोनों उल्टी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर मैं बुक नहीं, सॉरी, मैंने बुक लिया, लेकिन मैं बहुत दुखी दुखी उस बुक फेयर से निकली। एंड आई वॉज क्राइंग ऑल्सो। सब लोग मेरा चेहरा देख रहे थे कि क्या हुआ, क्या हो गया। और उसके बाद फिर मैं घर आई, तो फिर मैंने पापा से अपने बोला कि पापा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सामान लिया हो और कोई आपको बोले कि आपने ये सामान उठाया है, ख़रीदा नहीं है। तो पापा ने कहा नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हम तो ऐसे दिखते ही नहीं हैं कि कोई हमको बोल सके कि आपने सामान उठाया है। तो मैंने पापा से कहा पापा, मैं मेरी शक्ल पे मेरी शक्ल पे थोड़े लिखा हुआ है कि मैं उठाती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। तो फिर पापा ने कहा कि तुमको तब डांटना चाहिए था, तुमको स्पेशली इस बात पे डांटना चाहिए था उस दुकानदार को कि आप पॉलिथीन बैग यूज़ क्यों कर रहे हैं, जब बाकी स्टॉल्स पे मतलब आपको रसीद नहीं देनी है कोई बात नहीं, बट जब बाकी स्टॉल्स पे पेपर बैग्स मिल रहे हैं या फिर मतलब कुछ हाँ पेपर बैग या जो क्लॉथ बैग होता है वो मिल रहे हैं, तो फिर आप क्यों पॉलिथीन यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ, करना तो चाहिए था। पापा गुस्सा आ गए। पापा कहे कैसे कोई तुमको बोल दिया, तुम चुप रह गई, और जब गलती होती है तभी इंसान चुप रहता है। मैं कि पापा मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो अच्छा चीज़ करना चाहा, बट हो गया उसका उल्टा। तो पापा बोले कि ठीक है, हम अब कल जाएंगे अगले दिन और उसको बोलेंगे कि क्या क्या मतलब ये ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैंने कहा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगेन जो बीत गई सो बात गई। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने साथ एक बैग कैरी करिए जिसमें आप बुक्स रख दें जब आप बुक फेयर में जाएं। और ये भी है कि पॉली बैग यूज़ नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी सुनने में मज़ा आया होगा। और एंड इफ़ यू रिलेट विद दिस वीडियो, आपके साथ भी ऐसा होता है कि कर्म करने जाता हूँ एंड कांड हो जाता है, सो लाइक दिस वीडियो, टेल योर स्टोरीज़ इन कमेंट। आई वुड लव अगर कोई एक भी देख रहा है ये वीडियो एंड ही राइट्स हिज स्टोरी, आई विल बी ग्लैड टू रीड इट, कि मतलब आई एम नॉट दी ओनली वन जिसके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब मेरे को पता है
होता होगा कई लोगों के साथ, बट मेरे को सबकी स्टोरी तो पता नहीं रहती है। तो अगर मुझे किसी की स्टोरी जानने को मिलेगी, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो काइंडली गाइस, अगर कोई एक भी वीडियो देख रहा है, एंड आई होप और ज़्यादा लोग देखें, तो एंड आपको ये रिलेटेबल लग रहा है, यू हैव योर स्टोरीज टू शेयर, काइंडली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में दैट मिष्टी यू आर नॉट दी ओनली वन। ठीक है, सो that's it for today video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Have an amazing day ahead. Okay, bye.